आज समाज में एक बहुत बड़ा समस्या कह लीजिए, परेशानी कह लीजिए, कंपैरिजन का चल रहा है। चाहे वो बच्चा है, वो स्कूल में जाता है तो एक दूसरे से कंपेयर करता है कि उसके पिताजी ने उसको आईफोन दिया, उसके पिताजी ने बर्थडे में उसको फला बाइक दी, फला जगह घुमाने लेके गया। पेरेंट्स में कंपैरिजन है, वो ऑफिस जाएंगे तो उनका बच्चा इस कोचिंग में पढ़ा और ये एग्जाम क्रैक कर लिया। मम्मियां कहीं जाएंगी तो वो देख के आएंगी कि उनकी बिटिया, उनका बेटा ये एग्जाम क्रैक कर लिया। तो ये कंपैरिजन में आज की डेट में हर कोई परेशान है और इसका बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट है, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट है। तो आप कंपैरिजन से जितना बचेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। तो कोशिश करिए आप कंपैरिजन से बचें। हर बच्चा, जैसे हमारे हाथ में भगवान ने डिज़ाइन की है 5 उंगलियां, तो सब एक जैसी नहीं है। हर बच्चे का अपना अलग टैलेंट है, हर बच्चा अलग तरीके के टैलेंट से भरा है। कोई स्पोर्ट्स में बेहतर कर सकता है, कोई पढ़ाई में बेहतर कर सकता है। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हमारे एक दोस्त का बच्चा आईआईटी निकाला तो हमारा भी बच्चा आईआईटी निकालेगा। या किसी के पिताजी ने उसको बर्थडे में आईफोन दिया तो हमारे पिताजी भी हमको आईफोन देंगे तभी मैं आईआईटी निकालूंगा। उनके पिताजी उनको कोटा, दिल्ली, बैंगलोर या कहीं पे पढ़ने भेजे हैं, वो सक्सेस हुए तो मैं वहीं जाऊंगा तब भी सक्सेस होऊंगा। तो कंपैरिजन किसी भी स्टेज पे, चाहे वो पेरेंटिंग स्टेज पे कंपैरिजन आप करेंगे, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में कंपैरिजन करेंगे, चाहे आप किसी भी स्तर पे आके जब एक दूसरे से कंपैरिजन करें तो वहां से आपको हमेशा नेगेटिविटी मिलेगी। आप कंपैरिजन से बचें। आप जिस भी स्तर के होंगे, आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चे का लेवल समझिए। किसी को देख के, किसी के कहने पे किसी का बच्चा आईआईटी क्रैक कर लिया तो उसको देख के हमें कुछ नहीं करना है। हमें अपने बच्चे का कैलिबर मेजर करना है और उस पर हमें वर्क करना है। सेम चीज बच्चों के लिए होता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स की इनकम उतनी ना हो जितने आपके दोस्त के पेरेंट्स की इनकम है। अगर उनको आईफोन गिफ्ट में मिला, आपको नहीं मिला, तो आपको परेशान नहीं होना है। उनको बहुत अच्छी कोचिंग में एडमिशन मिल गया, आपके पेरेंट्स की उतनी इनकम नहीं है, तो आपको उसके लिए नहीं परेशान होना है। आपको जिस सुविधा को, जिस संसाधन को आपके पेरेंट्स ने आपको मुहैया कराया है उसको एक्सेप्ट करो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपसे भी निम्न स्तर के संसाधन में जी रहे हैं और सक्सेस हो जाते हैं। आप उनको देख के आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी पोजीशन, अपने पेरेंट्स की स्थिति को देख के चलना है, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपको कंपैरिजन से बचना है। आपको दूसरे से अच्छी चीजों में कंपेयर करिए। आप जिस फील्ड में हैं, आप अपने फील्ड के अपने कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन करिए। वो पढ़ाई में अगर 100 में 90 पाया तो आप क्यों नहीं पा रहे हैं, आप उस पर बात करिए। आप उस चीजों को उठाइए, नेगेटिव पॉइंट्स को आप हटाइए। जितना ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स को आप लेके चलेंगे उतनी ज्यादा परेशानी आपको घेर के रखेगी। और सक्सेस होना इतना आसान नहीं है बेटा, बहुत ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए बैठेंगे तो चंद सीटों के लिए लाखों बच्चे बैठे हैं। जब आप आराम फरमा रहे हैं, आप दोस्तों के साथ टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उस समय पे कई बच्चे अपनी रात की नींद त्याग कर चेयर और मेज पर बैठे हैं। जब उनके साथ आप कंपटीशन में आएंगे तो हवा नहीं लगेगी। तो ईमानदारी से, मेहनत से आपको आगे बढ़ना है, कंपैरिजन से बचना है। और पेरेंट्स भी बच्चों को डिमोटिवेट न करें, डांटे फटकारें, अच्छी चीजों के लिए डांटें। ये सब चीजें नहीं कि फला का बच्चा आईएएस बन गया, उसका बच्चा आईपीएस बन गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी निकाला। आप अपने बच्चे के कैलिबर को आके उस अकॉर्डिंग काम करें। आपका बच्चा किस लिए बना है, आपके बच्चे के अंदर क्या कैलिबर है, उसको आप पकड़िए, उस पर वर्क करिए, बच्चे से बात करिए, बच्चे से पूछिए। ये नहीं कि दूसरे के बच्चा आईआईटी गया तो मैं भी आईआईटी भेज के ही दम लूंगा। तो कंपैरिजन अच्छी चीजों के लिए किया जाए, न कि बुरी चीजों के लिए। थैंक यू।